नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जियोग्राफी में वन्य जीव संरक्षण, जैविक उद्यान और मृग वनों के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं वन्य जीव संरक्षण। इसमें पहला आता है राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य। जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य। देखते हैं, इस पहले टॉपिक में पहला है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र को कहा गया है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो यहीं पर है, जैसलमेर और बाड़मेर में। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 3162 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें जैसलमेर का है 1900 किलोमीटर स्क्वायर और बाड़मेर का है 1262 किलोमीटर स्क्वायर। ये गोडावन की आश्रय स्थली के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो गोडावन की आश्रय स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित आकल गांव जीवाश्म पार्क में जूरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं दोस्तों। दूसरा आता है आपके माउंट आबू अभयारण्य, जो सिरोही में है दोस्तों। इसमें जंगली मुर्गों के लिए ये प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में विशेष प्रकार की घास, जिसे डिकिलपेट्रा आबूएंसिस पाई जाती है। विशेष प्रकार की घास है जिसका नाम है डिकिलपेट्रा आबूएंसिस। इसे जून 2009 में माउंट आबू अभयारण्य को राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र। माउंट आबू रोप वे न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है दोस्तों। जो माउंट आबू है वो रोप प्रक्रिया के अधीन है। इसके बाद आता है दोस्तों सीता माता अभयारण्य, जो प्रतापगढ़ में है। इस अभयारण्य में सीता माता मंदिर तथा 2 जल स्रोत लव व कुश स्थित हैं। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में दोस्तों एक सीता माता मंदिर तथा 2 जल स्रोत लव व कुश स्थित हैं। ये अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए और सागवान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसे चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। जो सीता माता अभयारण्य है दोस्तों, उसको चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है। हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियों वाला अभयारण्य है ये। हिमालय में सबसे अधिक औषधियाँ मिलती है दोस्तों। उसके बाद में हिमालय के बाद में सर्वाधिक औषधियों वाला अभयारण्य जो है वो सीता माता अभयारण्य है। चौथा आता है आपके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में स्थित है। ये राजस्थान का तीसरा तथा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। 9 जनवरी 2012 को इसका निर्माण किया गया। राजस्थान की तीसरी तथा नवीनतम बाघ परियोजना 10 अप्रैल 2013 यहीं से शुरू की गई दोस्तों। ये गागरोनी तथा हीरामन तोता के लिए प्रसिद्ध है। ये गागरोनी और हीरामन तोता के लिए प्रसिद्ध है। कौन दोस्तों? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इस अभयारण्य में अबेली मिलिक का महल स्थित है। आगे आता है आपके चंबल अभयारण्य, जो कोटा में है। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में विस्तृत अभयारण्य यही है दोस्तों। जो चंबल अभयारण्य है सबसे विस्तृत यानी बड़ा अभयारण्य है कोटा का। चंबल अभयारण्य 3 राज्यों में फैला है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। ये घड़ियाल तथा मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सबसे ज़्यादा ये घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, जो जलीय जैव विविधता में पाए जाते हैं। ये जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राष्ट्रीय जलीय जीव गागे, डॉल्फिन,
शिशुमार शुष्पाया यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों। जो राष्ट्रीय जल जीव हैं गागरेन, डॉल्फिन और शिशुमान जिसे सूस यहीं पे पाए जाते हैं। इनके अलावा आगे बात करते हैं जवार सागर अभ्यारण्य। ये भी कोटा में ही है दोस्तों। जवार सागर अभ्यारण्य ये घड़ियाल तथा मगरमच्छ की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे इनका प्रजनन के लिए ये स्थल प्रसिद्ध है। जलीय जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा। आगे है आपके शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में। ये पर्वत नदी के किनारे स्थित सांपों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है दोस्तों। जो शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां है वो सांपों के लिए प्रसिद्ध है। आगे है आपके रणथंभौर अभ्यारण्य जिसे सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहा जाता है, जो सवाई माधोपुर में है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना दोस्तों 1973 में शुरू की गई तथा पहला राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को इसको घोषित किया गया, यानी इसको सबसे पहली बाघ परियोजना यहीं से ही चलाई गई 1973 में। और सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को घोषित इसे किया गया। जो रणथंभौर अभ्यारण्य है उसे सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये। इसमें सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, इस कारण इसे बाघों का घर कहा जाता है। इसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है दोस्तों। आगे आता है आपके केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। केवला घना पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर। इसमें केवलादेव शिव मंदिर स्थित है दोस्तों। ये राजस्थान का दूसरा तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। जो केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य है उसे 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर शामिल राजस्थान की एकमात्र विरासत है दोस्तों। सन 1983 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। इसे पक्षियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है दोस्तों। ये साइबेरियन सारस के लिए भी प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में पाइथन पॉइंट स्थित है जहां अजगर पाया जाता है। पाइथन पॉइंट यानी जहां पर अजगर सांप पाए जाते हैं। आगे आता है आपके सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है दोस्तों। पहली बाघ परियोजना आपके जो रणथंभौर अभ्यारण्य है वहाँ पर है। दूसरी है आपके सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। हरे कबूतर के लिए भी ये प्रसिद्ध है। भृतहरि की छतरी मंदिर इस अभ्यारण्य में स्थित है दोस्तों। आता है सेकंड सरिस्का ए अभ्यारण्य। इसके मतलब भाग बनाए गए हैं दोस्तों। ये सरिस्का ए अभ्यारण्य जो अलवर में है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा व वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। आगे हैं आपके नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर। राजस्थान का पहला जैविक पार्क इस अभ्यारण्य में स्थित है। उसके बाद ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू। काले हरिण जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जो काले हरिण है उनके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मोचिया घास पाई जाती है दोस्तों। जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ मोचिया घास पाई जाती है तथा काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। आगे आता है आपके 14वां कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो राजसमंद उदयपुर पाली में स्थित है। ये जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पाली जिले में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में पैंथर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है दोस्तों। रणकपुर जैन मंदिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है दोस्तों। इसके आगे आता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो बूंदी में स्थित है। इसमें बाघ परियोजना के अतिरिक्त सर्वाधिक बाघ विचरण करते हैं दोस्तों। इसके बाद सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर राजस्थान का दूसरा जैविक पार्क स्थित है। उसके अलावा छोटे छोटे अभ्यारण्य हैं दोस्तों। कैला देवी अभ्यारण्य करौली,
रामसागर अभयारण्य धौलपुर, केसर बाग अभयारण्य धौलपुर, वन विहार अभयारण्य धौलपुर, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य जयपुर, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़, बंद बौरठा अभयारण्य भरतपुर, अरावली टॉर्डगढ़ अभयारण्य अजमेर राजसमंद पाली में है, और जयसमंद अभयारण्य उदयपुर में है। दोस्तों यहाँ आपको देखो चित्र में, मानचित्र में आप देख सकते हैं कौन कौन से अभयारण्य कहाँ पर स्थित हैं, जिसमें आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। ये जो लगभग आपके अरावली के दूसरी तरफ पूर्वी भाग के अंदर अभयारण्य बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। अरावली पर्वतमाला के जो पूर्वी पश्चिमी भाग है दोस्तों, उस पश्चिमी भाग में इतना अभयारण्य नहीं है। सब अभयारण्य राजस्थान के निचली क्षेत्र में हैं। आगे हम चलते हैं आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल दोस्तों ये एक पार्ट है, इसमें सांस्कृतिक, दूसरा प्राकृतिक में दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार है जो 1985 में जिसका शुरुआत हुई थी, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। उसके अलावा सांस्कृतिक में देखते हैं मूर्त और अमूर्त। अमूर्त है दोस्तों कालबेलिया नृत्य, जो अगस्त 2010 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और जो मूर्त हैं उसमें पहला है जंतर मंतर, 1 अगस्त 2010 को शामिल किया गया। 6 दुर्ग हैं जो जून 2013 में शामिल किए गए। इसके अलावा जयपुर के परकोटे को 2019 में शामिल किया गया। रामसर साइट, जिसे आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हैं दोस्तों, इसे वेट लैंड जोन कहा जाता है। रामसर साइट बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सन 1971 में ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि क्षेत्र के संरक्षण हेतु पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ दोस्तों, जिसे रामसर समझौता कहा गया। रामसर समझौते के अंतर्गत जिस आर्द्र भूमि क्षेत्र का चयन किया गया उसे रामसर साइट की संज्ञा दी गई है। सन 1975 में रामसर समझौता लागू हुआ दोस्तों। सन 1982 में भारत रामसर समझौते का अध्यक्ष बना था। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा है दोस्तों। राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं, जिसमें पहला आता है आपके केवलादेव पक्षी विहार भरतपुर, जिसे 1 अक्टूबर 1983 को शामिल किया गया, और दूसरी है सांबर झील जयपुर, जिसे 23 मार्च 1990 को शामिल किया गया। आगे आता है आपके कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण हेतु 11 स्थानों पर 13 संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। पहला है बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, जो टोंक में है 2008 में। दूसरा है आपके जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर। सुधा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर। चौथा आता है आपके गुड़ा विश्नोइया कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। 5वां है शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व। इसके अलावा रोदू कंजर्वेशन क्षेत्र नागौर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्रफल कंजर्वेशन क्षेत्र है दोस्तों। आगे हैं आपके गोगीलाव कंजर्वेशन क्षेत्र नागौर। उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा, जिसके 2 भाग हैं, प्रथम और द्वितीय 2 है यहाँ पे। और आगे हैं आपके जवाईबांध कंजर्वेशन रिजर्व पाली, जिसमें भी 2 भाग हैं। 10वां आता है आपके बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में। 11वां आता है आपके बांसियाल कंजर्वेशन क्षेत्र खेतड़ी झुंझुनू में 2017 सबसे नवीनतम है दोस्तों ये। आगे हम पढ़ते हैं जैविक उद्यानों के बारे में। राजस्थान में 5 जैविक उद्यान है दोस्तों, जिसमें 3 का संचालन किया जा रहा है, जबकि 2 निर्माणाधीन हैं। जिसमें पहला है आपके नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है दोस्तों। इसे बियर रेस्क्यू सेंटर कहा जाता है दोस्तों। इसे बाघ प्रजनन केंद्र के रूप में बनाया गया था।
दूसरा आता है आपके सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर, प्राकृतिक वनस्पति के लिए बनाया गया है दोस्तों। तीसरा आता है माचिया सफारी पार्क जोधपुर, जो गोडावन प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है आपके मरुधरा जैविक उद्यान बीकानेर, मरुस्थलीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा आता है आपके अम्बेटा जैविक उद्यान कोटा, जो जलवीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये आप अभ्यारण्य देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे माचिया सफारी पार्क, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, मरुधरा जैविक उद्यान, अमेड़ा, सज्जनगढ़ यहाँ पे दर्शाए गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मृग वनों के बारे में। राजस्थान में 7 मृग वन है दोस्तों। पहला अशोक विहार जयपुर, दूसरा संजय उद्यान जयपुर, तीसरा माचिया सफारी पार्क जोधपुर, चौथा आपके अमृता देवी विश्नोई पार्क खेजड़ली, पांचवा है पंचकुट मृग वन पुष्कर, छठा है सज्जनगढ़ पार्क उदयपुर, सातवां है चित्तौड़गढ़ पार्क चित्तौड़गढ़। इसके बाद हम बात करते हैं जिला शुभंकर 2015 के बारे में, जिसमें नागौर का राजहंस, जोधपुर का कुर्जा, पाली के लिए तेंदुआ, राजसमंद के लिए भेड़िया, झालावाड़ में गागरोती तोता, अजमेर में खड़मोहर, बारा में मगर, टोंक में हंस, कोटा उदबिलाव, दौसा खरगोश, सवाई माधोपुर बाघ, बूंदी में सुरखाव, करौली घड़ियाल, गंगानगर में चिकारा, धौलपुर पंछिया, बीकानेर में बटबड़ या भटतीतरी, भरतपुर में सारस, जैसलमेर में गोडावन, अलवर में सांभर, बाड़मेर में मरू लोमड़ी, जयपुर में चीतल, जालौर का भालू, सीकर के शाहीन, सिरोही का जंगली मुर्गे और झुंझुनू में काला तितर, उदयपुर में बिच्छू और चूरू में आपके कृष्णमृग, डूंगरपुर में जंगली धोक, हनुमानगढ़ में छोटा किलकिट, बांसवाड़ा में जल पीपी, उड़न गिलेरी प्रतापगढ़ में है और चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा और भीलवाड़ा में मोर। और इसके बाद हम बात करते हैं आखेट निषेध क्षेत्र के बारे में। राजस्थान में कुल 33 आखेट निषेध क्षेत्र है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में है दोस्तों, 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कनक सागर बूंदी में है। राजस्थान में कुर्जा की आश्रय स्थली खींचन और सोकलिया सोरगन, ये 3 हैं दोस्तों जो राजस्थान के कुर्जा की आश्रय स्थली है। वन्य जीव संरक्षण हेतु कानून दोस्तों, पहला आता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, वन एवं पर्यावरण नीति 2010, इको टूरिज्म पारिस्थितिक पर्यटन नीति 2010। ये थे आपके वन्य जीव संरक्षण हेतु कानून बनाए गए सरकार के द्वारा। इसके बाद करते हैं कृषि जलवायु प्रदेश दोस्तों। कृषि विभाग द्वारा फसल के प्रारूप, जलवायु क्षेत्र की जल की उपलब्धता तथा सिंचाई संसाधनों के आधार पर राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला आता है आपके फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसका विस्तार क्षेत्र बाड़मेर व जोधपुर का क्षेत्र है दोस्तों। ग्राह्य परीक्षण का क्षेत्र रामपुरा जोधपुर है। इसकी विशेषता यहाँ पर वर्षा 20 से 37 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की मृदा रेतीली बलुई मृदा है दोस्तों। एंटीसोल बालू का स्तूपों की प्रधानता है यहाँ पर। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल बाड़मेर वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। इसमें बाजरा, गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि फसलें बोई जाती है दोस्तों। जो आपके बाड़मेर व जोधपुर का क्षेत्र है, शुष्क पश्चिमी रेतीला प्रदेश, वहाँ पर। इसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट बी के बारे में, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, जिसका विस्तार क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ है दोस्तों। ग्राह्य परीक्षण केंद्र श्री करणपुर गंगानगर है। इसकी विशेषता दोस्तों, यहाँ पर वर्षा 10 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। मिट्टी में लवणता युक्त जलोढ़ मृदा है दोस्तों।
राजस्थान की सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में सेम तथा जल प्लावन की समस्या से ग्रसित है। यहाँ की फसलें गेहूँ, चावल, कपास, अन्न का कटोरा और गन्ना है दोस्तों। चावल में बासमती चावल हनुमानगढ़ में है। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट सी के बारे में, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान। इसका विस्तार क्षेत्र चूरू, बीकानेर, जैसलमेर में है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र लूणकरणसर बीकानेर में। इसकी विशेषता दोस्तों वर्षा है यहाँ पर 10 से 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेतीली बालुई मिट्टी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पर 7.7 मिलियन हेक्टेयर की खेती की जाती है। कृषि में सर्वाधिक दैनिक और वास्तविक तापांतर वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। दैनिक जैसलमेर और वार्षिक से चूरू के हिसाब से सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है दोस्तों जैसलमेर, और वार्षिक तापांतर वाला जिला है चूरू। मुख्य फसलें यहाँ की मूंगफली जो बीकानेर की है, राजस्थान का राजकोट कहलाता है, लूणकरणसर बीकानेर, और दूसरा है चना जो चूरू का है दोस्तों। दूसरा आता है आपके दूसरे में ए अंत्य पर्वत शुष्क मैदान, जिसका विस्तार नागौर, सीकर, झुंझुनू है दोस्तों। ग्राह्य केंद्र इसका अबूसर, झुंझुनू है। विशेषता यहाँ की वर्षा है दोस्तों 30 से 50 सेंटीमीटर तक। सिंचाई संसाधन यहाँ पर जोहड़ से किया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कांती नदी है तथा सिंचाई की प्रमुख साधन जोड़ है। यहाँ पर सिरोजम, धूसर, चूना युक्त मृदा पाई जाती है। यहाँ की मुख्य फसलें दलहन, मसाले, हरी पान, मेथी, अलसी जो तिलहन के रूप में प्राप्त होती है। सेकंड का बी आता है दोस्तों लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान, जिसका विस्तार पाली, जालौर, सिरोही में है। इसका ग्राह्य केंद्र सुमेरपुर पाली में है, जो मिट्टी की विशेषता सर्वाधिक है वहाँ पर। इसकी विशेषता सर्वाधिक 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है दोस्तों। यहाँ की मिट्टी भूरी दोमट मिट्टी है जो पहाड़ों से लाई गई नदी के साथ आती है। राजस्थान में मृदा संबंधित विशेषता सर्वाधिक पाली, सुमेरपुर में पाई जाती है। यहाँ की मुख्य फसल जीरा, इसबगोल, तिल, सौंफ है जो सिरोही की है, और मुख्य नदी यहाँ पर लूनी बेसिन है दोस्तों। तीसरे का ये आता है दोस्तों, जो तीसरा पार्ट है राजस्थान का मैदानी प्रदेश, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहते हैं इसको। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा में है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र तबीजी, अजमेर में है दोस्तों। यहाँ पर वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ की मृदा लाल पीली मृदा है जो, और इसके अलावा भूरी मृदा है जो मोट अनाज ज्वार में काम में ली जाती है। यहाँ की प्रमुख फसलें ज्वार, मटर और आंवला है। यहाँ नदी बनास नदी बहती है दोस्तों। तीसरे में बी आता है बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, जहाँ पर जिसका विस्तार है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अलवर में मुख्यतः बाजरे की फसल बोई जाती है दोस्तों। ग्राह्य परीक्षण केंद्र मलिकपुर, भरतपुर है दोस्तों। इसकी विशेषता यहाँ पर वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की मृदा जलोढ़ मृदा जो उपजाऊ प्रदेश के रूप में जानी जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ कृषि जलवायु प्रदेश है दोस्तों ये। यहाँ की फसल बाजरा और सरसों है। अवनालिका अपर्दन से ग्रसित प्रदेश है दोस्तों ये। इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ पशुपालन अधिक होता है जो मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आपके चौथे पार्ट में ए, जो पूर्वी मैदान है दोस्तों। आर्द्र दक्षिणी मैदान, इसका विस्तार राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र चित्तौड़गढ़ है दोस्तों। इसकी विशेषता यहाँ पर वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों। मिट्टी
यहाँ की मिट्टी लाल मृदा है। मुख्य फसल मक्का है जो सर्वाधिक उत्पादन इसका यहाँ पर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में होता है। आता है आपके चौथे का बी पार्ट, आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसका विस्तार उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में है दोस्तों। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी मृदा पाई जाती है और बांसवाड़ा में माही सुगंधा चावल प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ की वर्षा है दोस्तों 65 से 110 सेंटीमीटर तक यहाँ की मृदा है। लाल दोमी मृदा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर 1.2 मिलियन हेक्टेयर कृषि की जाती है। यहाँ की मुख्य फसल चावल जो बांसवाड़ा में उत्पादन किया जाता है, चावल माही सुगंधा, और मक्का जो सर्वाधिक बोया जाता है उदयपुर में, और इसके अलावा गन्ने की यहाँ पर मुख्य फसल है। पांचवा आता है आपके अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। यहाँ का विस्तार क्षेत्र है दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ग्राह्य परीक्षण केंद्र यहाँ पर छतरपुर बूंदी में है। यहाँ की वर्षा दोस्तों 65 से 110 सेंटीमीटर या अधिक होती है। जो 65 सेंटीमीटर है दोस्तों वो बूंदी और बारा में होती है, और 110 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारा झालावाड़ में होता है दोस्तों। यहाँ की मिट्टी मध्यम काली मृदा है जो जल का अवशोषण करती है। सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु क्षेत्र है ये। यहाँ की प्रमुख फसल सोयाबीन, धनिया, कपास, गन्ना आदि हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।